मेरा फेवरेट थियरी ये है कि जूनियर एनटीआर आपके भाई है जो अभी वॉर 2 में आपका बदला लेंगे। You never know. You never know. आतिश रहमान को कड़ी टक्कर कौन दे सकता है स्पाई यूनिवर्स? कोई नहीं आवारापन का सीक्वल, जन्नत 3, राजा नटवरलाल 2, मर्डर 4, लिस्ट इज गोइंग ऑन। Yeah. I keep getting this also. Yeah, I keep getting this on social media. Would love to do आवारापन sequel. Would love to do जन्नत sequel. मर्डर का कब sequel? मर्डर के किसका सीक्वल कब आने वाला? यार मुझे उस वजह से नहीं रखना है sequel. हाय इमरान, वेलकम टू मिर्ची। Thank you so much. कैसे हो आप? कैसे हो? आप कैसे हो? बस चल रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, फिल्म मतलब सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं, मतलब मैं गिन भी नहीं सकता। बिगेस्ट दिवाली ग्रॉसिंग फिल्म यार, बिगेस्ट ये मंडे तो इन सब चीज़ों का मैं कुछ टैब नहीं रखता हूँ, बट इफ यू आर सेइंग इट आई विल टेक इट। बट हाँ, एक अनकन्वेंशनल रिलीज डेट थी और लोगों को पसंद आ रही है फिल्म। आई थिंक वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी बॉक्स ऑफिस नंबर कहाँ जाके रुकता है वो प्रोड्यूसर उससे नहीं फर्क पड़ता, मतलब लोग एंजॉय कर रहे हैं। दे एंजॉयिंग एंड लाइकिंग व्हाट वी हैव सेट आउट, यू नो, व्हाट वी प्लान टू डू एंड व्हाट वी प्रेजेंटेड टू देम, वो बड़ा अच्छा है। और मैं दिल से बोलना चाहता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप बहुत साल बाद एक एंटी हीरो प्ले कर रहे हो। यू नो, एक जन्नत एक था एंड देन वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, मज़ा आ गया। जैसे कि मैंने आपको कहा कि गेटी में गया था, अच्छा, और वहाँ पे जो क्रेज था, हाँ, वहाँ पर तो एक प्रॉपर रिएक्शन मिलता है फिल्मों का। एंड यू नो, गेटी में जाके काफ़ी अरसे हो गए, बट यू नो, मैंने एक्चुअली परसों ही किसी से कहा था कि अगर कोई भी फिल्म जाके, यू नो, यही फिल्म एक फिल्म है जहाँ पे गेटी में जाके आपको इसका असली मज़ा आएगा। एंड द हूटिंग एंड या आई एम श्योर इट बीन फन। और आप स्पाई यूनिवर्स फॉलो कर रहे थे स्टार्टिंग से? हाँ, आई बिन लाइक थ्रू द इयर्स आई बीन वाचिंग द फिल्म्स, यस। एक्सेप्ट फॉर टाइगर 3, आपकी फेवरेट स्पाई यूनिवर्स फिल्म कौन सी है? आई थिंक आई लाइक द फर्स्ट टाइगर, वो बड़ी अच्छी थी। आई लाइक वॉर। आतिश रहमान को कड़ी टक्कर कौन दे सकता है स्पाई यूनिवर्स? कोई नहीं क्योंकि वो अनयूजुअल किस्म का एक बंदा है ना, वो दिमाग से खेलता है। वो ही इज़ नॉट दैट टिपिकल ऑल ब्रॉन, वैसा नहीं है, लेकिन वो दिमागी तौर पे ही प्लेज इट ऑलमोस्ट लाइक अ गेम ऑफ चेस। ही ब्रेक्स द एनिमीज विद दैट सुपर पावर ऑफ हिज, दैट इज व्हाई सो डेंजरस। जब हमने कल बोला कि हम लोग इमरान का इंटरव्यू लेने वाले हैं, तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए, कमेंट्स आए, तो मैंने टॉप 3 सिलेक्ट किए जो मुझे पर्सनली अच्छे लगे। इन अकाउंट का नाम है इमरान_हॉलिक _अज्जू, ओके, इंस्टाग्राम पे। सबसे ज़्यादा रीटेक कौन से सीन में लगे, ये पूछ रहे हैं। सबसे ज़्यादा रीटेक्स हर सीन में लगे, क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, मनीष शर्मा, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हैं प्लीज़ करने को। मीरा कभी यू कांट प्लीज़ हिम। वो उनका कभी भी आपको एक टेक में वो खुश नहीं होंगे। जब भी मैं एक टेक, मुझे लगता था कि अच्छा पहले टेक में मैंने अच्छा काम किया है, मनीष वुड गेट अप एंड से ओके इमरान इज़ गुड, लेकिन हम इस तरह ट्राई करते हैं। तो हर सीन में, हर शॉट में मनीष ने मुझे मल्टीपल वेरिएशंस ट्राई करने को कहा, विच इज़ वेरी गुड। आई थिंक एज अ डायरेक्टर बहुत ज़रूरी है कि वो अपने एक्टर को पुश करें, बिकॉज यू डोंट रियली नो वॉट यूर केपेबल ऑफ टिल यू डोंट हैव द डायरेक्टर पुश यू टू द एज। ऐसा नहीं था कि वो पहले शॉट से ना खुश थे, लेकिन वो चाहते थे कि उनको एक अलग वेरिएशन मिले। तो बहुत रीटेक्स दिए हमने इसमें, टू एंड अल्टीमेटली फाउंड द कैरेक्टर थ्रू दैट। आपका फेवरेट सीन कौन सा है? उसकी जो ओरिजिन स्टोरी है आतिश की, वो सीन्स आई थिंक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थे साइन करते वक्त, कि यार इसमें एटलीस्ट उसकी आइडियोलॉजी दिख रही है और किस तरह, क्यों वो बनता है। वो पहले ऐसा नहीं था। एक हादसा होता है उसकी लाइफ में और वो इस तरह बन जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि अभी मेरे पास कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग टू लिव फॉर, और ही वांट्स ब्लड। वो इन दोनों को गिराना चाहता है बिकॉज ऑफ दैट। तो वो एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट था। वो दूसरा सीन जब वो वेलकम टू पाकिस्तान, जो एक पहला तो एक है, दूसरा है, लेकिन ये एक प्रॉपर वर्बल कन्फ्रंटेशन जो दोनों के बीच है, वो also was the first scene I shot for the film with Salman. Yeah, that was the first scene, not just with Salman, for the film. तो इसलिए मेरे लिए वो एक स्पेशल सीन था। ओके, सेकंड कमेंट, इनका नाम एक्चुअली ये बहुत लोगों के सवाल थे, तो मैंने नाम नहीं रखा है इसमें, बट बहुत लोग ये पूछ रहे हैं आवारापन का सीक्वल, जन्नत 3, राजा नटवरलाल 2, मर्डर 4, लिस्ट इज गोइंग ऑन। I keep getting this also. Yeah, I keep getting this on social media. क्या ना कि मैं एक्चुअली I would love to do आवारापन sequel, would love to do जन्नत sequel, लेकिन क्या है कि just for the sake of making a sequel, मैं नहीं चाहता हूँ कि अच्छा just sequel के नाम पे हम एक फिल्म बनाए और फिर finally, you know, वो ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस पे खरी नहीं उतरे।
तो मैं चाहता हूँ कि एक पहले एक अच्छी स्क्रिप्ट मिले. अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड दैट परफेक्ट स्क्रिप्ट. जब मिलेगी इंशाल्लाह मैं डेफिनेटली दोनों फिल्में करना चाहूँगा, बिकॉज दे आर बोथ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड ऑल्सो wonderful characters. Yeah. Character of Jannat and also the character of Awarappan. मेरा personal favorite murder series है Murder 2. Yeah. Murder also is interesting. I wish उसका कुछ sequel है बहुत जल्द. Next है Imran_Life. उनसे कहना आपके जो fans है उनको आपका काम बहुत पसंद आया. बस आपके songs मिस किए सबने. हाँ, एक्चुअली प्रीतम और मैंने भी यही बात की कि यार मुझे लगा कि वो कह रहा था कि मैंने मनीष और आदि को कहा भी था कि इसमें गाना ऐड करता है, इसलिए प्रीतम वो कैसे गाएगा गाना इसमें आतिश. अब उसकी शक्ल देख के एक तो ऐसा लगता है कि वो बुढ़ा है और वो कैसे गाएगा गाना. नहीं, वो फ्लैशबैक में रखना चाहिए था. एक्चुअली दैट वाज अ गुड आइडिया, बट अनफॉर्चुनेटली इस फिल्म में भी एक ही रोमांटिक गाना है तो इतना स्कोप नहीं था गाना का. इट्स मोर थ्रिलिंग एक्शन एंड स्पाई एस्पिनाच फिल्म, तो बेटर नेक्स्ट टाइम. प्रीतम मेरा एक बहुत ही फैंटास्टिक एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है of music albums, of chartbuster tracks, and almost 100% success rate. And I don't want to take credit for this, it's all Pritam's hard work, but what fabulous songs, fantastic. I hope कि हमें बहुत ही जल्द एक song मिले. Yeah. इंशाल्लाह. Last comment, इनका नाम है ऋषभ. इन्होंने पूछा है कि आप अब sequels में काम कर रहे हो टाइगर, मर्डर किसके sequel कब आने वाला? मर्डर का कब sequel? मर्डर के किसका sequel कब आने वाला? यार मुझे उस वजह से नहीं रखना है सीक्वल. जब अच्छी कहानी होगी, स्क्रिप्ट अच्छी होगी तो हम करेंगे. अब जब मूवी रिलीज हो रही थी जी, आप फैन थियरीज पढ़ रहे थे जो भी टाइगर के थे? हाँ, वो एक आया था कि वो ही इज टाइगर्स फादर, क्योंकि वो उनका एक कनेक्ट था विद द सरनेम रहमान. आई फाउंड इट वेरी फैसिनेटिंग कि ऑडियंस इतनी अटेंटिव है कि उन्होंने वो पुल अप किया. मुझे लगा कि इज दिस समथिंग दैट आई डोंट नो अबाउट द फिल्म, बट अल्टीमेटली वो वही था कि इट वाज नॉट एक्चुअली अ कनेक्ट. ऑडियंस को ऐसा लगा था बिकॉज सरनेम्स आर सेम. मेरा फेवरेट थियरी ये है कि जूनियर एनटीआर आपके भाई है जो अभी वॉर 2 में आपका बदला लेंगे. यू नेवर नो. वो शायद इन्फ्यूज कर दे आपको, शायद वो वॉर में दिख जाए. कुछ तो थियरी है, हो सकता है. आई नेवर रूल आउट एनीथिंग इन स्पाई यूनिवर्स. आई पर्सनली फील कि अभी अब जिंदा हो, मरे नहीं हो, मुझे लग रहा है. Could be. But इमरान, आप इतने साल से इंडस्ट्री में हो, one lesson you have learned in this industry that has changed you as an actor, as a person? I think it's, it just is be resilient here. वही एक सीख मिलती है आपको, क्योंकि आपको हर फ्राइडे के बाद जो यहाँ पे इंडस्ट्री में अगर आप किसी भी एक्टर से बात करें या किसी भी डायरेक्टर, क्रिएटिव प्रोड्यूसर से भी, यहाँ किसी को कुछ पता नहीं है किस तरह एक फिल्म या तो चलेगी या किस तरह ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी. बस आपको मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी चाहिए. आपको एक शिद्दत से काम करने की आप रखिए, वो एक डिसिप्लिन रखिए. फाइनली जनता आपकी फिल्म को या तो सराहेगी या डिसमिस कर देगी, बट ईदर वे डोंट गेट स्वेड बाय सक्सेस और बाय फेलियर. वही एक सीख मिली है कि डोंट स्टार्ट फ्लोटिंग टू मच आफ्टर सक्सेस, डोंट गेट टू डीमोटिवेटेड बाय फेलियर, क्योंकि दिस इज ऑल पार्ट एंड पार्सल. इट्स नॉट डिफाइनिंग यू एज दैट. वो एक फिल्म है, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं एक फिल्म में. सो जस्ट कीप वर्किंग, कीप रोलिंग विद द पंचेस, और या you will stay here for the long run. As a person, you think a lot कि you like go with the flow? I do think a lot from time to time. I'm also a kind of person who goes with the flow. You have to think, क्योंकि आप यहाँ पर एक जो होता है एक स्ट्रेटेजिक चीज़ें भी होती हैं. You can't get into projects बिना सोचे समझे. तो थिंकिंग भी है भी थोड़ा बहुत, कभी कभी दिमाग को थोड़ा स्विच ऑफ भी करना पड़ता है when it gets too much. It's a bit of both. की फर्स्ट फिल्म विद YRF, ये कैसे हुआ ये जर्नी? ये अनएक्सपेक्टेड था. मेरी एज एन एक्टर हमेशा से चाह रही है कि मैं YRF के साथ काम करूं, बिकॉज ऑफ कोर्स द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस इन द कंट्री, और जिस किस्म की फिल्में बनाते हैं, आपको पता है एज एन एक्टर जब आप एक YRF की फिल्म कर रहे हैं तो प्रेजेंटेशन में, राइटिंग में, जिस तरह मार्केट भी करते हैं, हर चीज़ में, लुक में, इट्स गोइंग टू बी A ग्रेड. अनफॉर्चुनेटली इससे पहले मौका नहीं मिला, बट बेटर लेट देन नेवर. तो बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा, जब टाइगर 3 का अनाउंसमेंट हुआ था और मैं फॉलो कर रहा था, जब पता चला कि आप ये फिल्म कर रहे हो,
एंड यू आर पुटिंग वीडियोस ट्रांसफॉर्मेशन के, तो मुझे लगा स्टार्ट टू एंड प्रॉपर एक रॉ फाइट होने वाले हैं। मैं जब आपका ये टीजर आया और ट्रेलर आया, आपको थोड़ा एक ओल्ड लुक देखा, तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने साइन भी की थी, तो हमारा पूरा प्लान मार्केटिंग का यही था कि हम ज़्यादा रिवील नहीं करें, कि वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो ऑलमोस्ट फिल्म में भी कम्स आउट ऑफ द शैडोज, और हम चाहते थे कि प्रोमो में भी अनएक्सपेक्टेड सा एक उसका एंट्री हो, वॉइस ओवर से लेके फिर फाइनली दिखता है। सो आई थिंक दैट रियली वर्क, क्योंकि एक बिग सरप्राइज एंगल था उस ट्रेलर में। सो आई थिंक दैट वर्कड इन अ बिग वे। आपकी ये लुक टेस्ट की क्या कहानी है? मतलब बहुत सारे लुक टेस्ट की हमने, बहुत सारे ट्रायल्स किए, फोटोशूट्स किए, एंड क्योंकि सिर्फ एक लुक नहीं है, मल्टीपल लुक्स हैं, और आप उसको इन फेजेस में देखते हैं थ्रू हिज लाइफ, तो वो उसको लॉक करना, एंड फाइनली जो प्रेजेंट डे आतिश किस तरह दिखेगा, उसके लिए तो पहले एक्चुअली ऐसा नहीं था, इट वाज नॉट सॉल्ट एंड पेपर, बट फाइनली हमें लगा कि यार ये अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मेरे लिए, मेरे फैंस के लिए भी, या जिन लोगों ने मुझे देखा भी है, वो एक अनयूजुअल लुक नहीं होगा। तो हम चाहते थे कि कुछ नयापन हो इसमें, लोगों को कुछ नया दिखने को मिले, और आतिश के कैरेक्टर के साथ भी कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई हो। जाने से पहले आपके जो फैंस ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एनी मैसेज फॉर देम? यही कि टाइगर 3 चल रही है आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में, और चाहता हूँ कि आप सब जाके देखें। इट्स अभी खुद की तारीफ तो मैं नहीं करना चाहता हूँ अभी, बट यू गोना एंजॉय द फिल्म, एक्शन सेट पीसेस, वंडरफुल स्टोरी, ड्रामा, एंड या इट्स अ फिल्म यू शुडंट मिस, टाइगर 3।